रामपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान रामू की, जो कड़ी मेहनत के बावजूद गरीबी में जी रहा था। लेकिन उसका बेटा मुकुंद बहुत चतुर था और अपनी बुद्धि से सब कुछ बदलने वाला था। हाय राम, इतनी मेहनत के बाद भी फसल ठीक नहीं हो रही। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? पिताजी, चिंता मत कीजिए। अगर मेहनत के साथ थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। रामू मुकुंद की बात पर मुस्कुराता है, लेकिन ज्यादा यकीन नहीं करता। गांव का जमींदार सेठ धनराज रामू के घर आता है। रामू, तुम मुझसे कर्ज लेकर भी समय पर पैसे नहीं चुका सके। अब तुम्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। रामू घबराकर, सेठ जी, मैं मेहनत करके चुका दूंगा। कृपा करके कुछ और समय दे दीजिए। सेठ धनराज हंसते हुए, नहीं नहीं, अब तुम्हारी जमीन मेरी होगी। मुकुंद यह सब सुन रहा होता है। वह मुस्कुराता है और सेठ की चाल को समझ जाता है। मुकुंद सेठ धनराज के सामने खड़ा होता है और बोलता है, सेठ जी, अगर आप इतने ही बुद्धिमान हैं तो मैं आपसे एक शर्त लगाना चाहता हूँ। शर्त? कैसा लड़का है तू? चल बता, क्या शर्त है? अगर मैं एक पहेली पूछूं और आप उसका उत्तर नहीं दे पाए तो हमें 1 साल का समय मिलेगा, बिना किसी ब्याज के कर्ज चुकाने के लिए। लेकिन अगर आप जीत गए तो हम अपनी जमीन छोड़ देंगे। हाँ हाँ, मैं हर पहेली का जवाब जानता हूँ। बोल, क्या पूछना है? गांव वाले भी यह सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं। मुकुंद मुस्कुराते हुए सेठ से पूछता है, सेठ जी, बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना पैरों के दौड़ती है और जिसे खोकर कोई वापस नहीं ला सकता? सेठ धनराज सोच में पड़ जाता है। उसके बाद सेठ धनराज गुस्से में, अरे ये क्या सवाल है, कोई मुझे जवाब बताए। गांव वाले भी चुप रहते हैं। मुकुंद हंसते हुए, सेठ जी, उत्तर है समय। गांव वाले तालियां बजाते हैं और सेठ धनराज हार मान लेता है। सेठ धनराज गुस्से में, ठीक है, तुम जीत गए। तुम्हारे पास 1 साल है अपना कर्ज चुकाने के लिए। कुछ महीनों बाद मुकुंद अपनी बुद्धिमानी से गांव में व्यापार शुरू करता है और पैसा कमाने लगता है। उसकी चतुराई की चर्चा राजा वीरेंद्र सिंह तक पहुंचती है। राजा मुकुंद को अपने दरबार में बुलाते हैं। मुकुंद, तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें अपने राज्य का सलाहकार बनाना चाहता हूँ। महाराज, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। गांव वाले और रामू गर्व से मुस्कुराते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी भी जरूरी है। सही समय पर सही दिमाग लगाने से बड़ी मुसीबत हल हो सकती है। मेहनत के साथ चतुराई से काम करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।